कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करी थी। से हमने देखा कि नामकरण देखा, उसका खोज के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी थी। आज हेडिंग बनावेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हम हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है किस किस देश में रहा। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है, नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 भारत और नंबर 3 अफगानिस्तान। से तो हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में जो है इनका विस्तार है। अगर सर्वाधिक बात करें कि सर्वाधिक विस्तार किसमें है, तो भारत में जो है सर्वाधिक विस्तार है। से सेकंड नंबर पर पाकिस्तान है और सबसे कम जो विस्तार है वो अफगानिस्तान में है। अब बात करेंगे कि पाकिस्तान, हेडिंग बना लेंगे, पाकिस्तान वाले क्षेत्रों को चलेंगे। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो क्षेत्र है, तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब। अगर बात करेंगे बलूचिस्तान में, तो से बलूचिस्तान राज्य में जो है कौन कौन से क्षेत्र पड़ेंगे, तो सुतका गैंडोर, बालाकोट, सुतका गैंडोर, बालाकोट, सुतका को ये मैं प्रमुख स्थल जो है से लिख रहा हूं। सिंध में चलेंगे तो मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, आमरी कोट दीजी। पंजाब में चलेंगे तो पंजाब वाले क्षेत्र में हड़प्पा। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान है। अगर सर्वाधिक विस्तार की बात करेंगे तो सर्वाधिक विस्तार भारत के अंदर है। अब एक स्थान को पढ़ते हुए चलेंगे तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में हमने देखा कि बलूचिस्तान है, सिंध है और पंजाब, ये तीनों के तीनों जो क्षेत्र है पाकिस्तान के है। तो बलूचिस्तान के अंदर सुतका गैंडोर, बालाकोट और सुतका को, सिंध के अंदर जो है मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, आमरी और कोट दीजी, और पंजाब में जो है हड़प्पा वाला क्षेत्र। तो हम जो है इन्हें पढ़ेंगे। हेडिंग बना लेंगे अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान की बात करें कि अफगानिस्तान में जो कौन कौन से क्षेत्र पड़ेंगे, तो अफगानिस्तान में गुड़ीगाप और शतुर्गई, तो अफगानिस्तान में गुड़ीगाप और दूसरा जो है शतुर्गई जो है स्थान पड़ेंगे। यहां से जो हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त होगी। पाकिस्तान वाले क्षेत्र में बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब क्षेत्र से जो हमें हड़प्पा सभ्यता के कुछ साक्ष्य प्राप्त होंगे या जो है जानकारी प्राप्त होगी। हेडिंग बना लेंगे भारत। तो भारत वाले क्षेत्र में देखेंगे तो भारत वाले क्षेत्र में जम्मू कश्मीर,
जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर अगर बात करेंगे, जम्मू कश्मीर ये जो है मांडा स्थल पड़ेगा वहां पे एक, मांडा। अगला चलेंगे पंजाब, पंजाब में जो स्थल पड़ेगा रोपड़, पंजाब। हरियाणा, हरियाणा तो हरियाणा में चलेंगे तो राखीगढ़ी, हरियाणा में चलेंगे राखीगढ़ी, बनावली, राखीगढ़ी, बनावली, कुनाल, मिठाल। हरियाणा से अब चलेंगे राजस्थान, तो राजस्थान में कालीबंगा, कालीबंगा। तो कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में पड़े है, कालीबंगा, बालाथल, और जो है अगला जो है गणेश्वर। राजस्थान। अब चलेंगे महाराष्ट्र, अगला क्षेत्र महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में देमाबाद। अगला स्थान चलेंगे गुजरात, गुजरात। तो गुजरात में दो क्षेत्र है, खंबत और कच्छ क्षेत्र, खंबत क्षेत्र, दूसरा है कच्छ क्षेत्र। अगर खंबत क्षेत्र की बात करें कौन कौन से आएंगे, लोथल, रंगपुर, रोजरी, लोथल, रंगपुर, रोजरी। कच्छ क्षेत्र में चलेंगे तो धोलावीरा, धोलावीरा, धोलावीरा से सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा बोल रहे हैं, खुर कोतड़ा बोल रहे हैं, और देसलपुर, देसलपुर। तो हमने भारत के क्षेत्रों में अगर देखा कि भारत में जो है कौन कौन सा क्षेत्र पड़ा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, और अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर वाला क्षेत्र हिंद नदी के किनारे पड़ेगा। तो जम्मू कश्मीर में हम चले तो जम्मू कश्मीर में जो स्थान मिला वो मांडा मिला, पंजाब चले रोपड़ मिला, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली और कुनाल, मिठाल समय मिले, राजस्थान में कालीबंगा, बालाथल और गणेश्वर स्थल मिला में, महाराष्ट्र चले तो देमाबाद मिलेगा वहां से, गुजरात में चले तो लोथल, रंगपुर और रोजरी से सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त होगी। कच्छ क्षेत्र से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में चलेंगे तो धोलावीरा, सुरकोतड़ा और देसलपुर से जो हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश चलेंगे तो आलमगीरपुर से जो है सिंधु घाटी सभ्यता की हमें जानकारी प्राप्त होगी। अब कुछ पॉइंट बना लेंगे, एक बात और बुझेगा इसमें से एक प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार, विस्तार उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार है, तो हम कहेंगे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है सर्वाधिक विस्तार जो हमें बताना है।
उसके बाद है कि अब हम देखेंगे कि उत्तर जो क्वेश्चन पूछे जावे है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी क्षेत्र, पूछेगा उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तरी क्षेत्र में हम कहेंगे कि जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो स्थल पड़ेगा वो मांडा पड़ेगा। नदी की बात करेगा चिनाब नदी के किनारे जो है हमें स्थान स्थित बताना है। उसके बाद पश्चिम की बात करें कि पश्चिम में कौन सा स्थल पड़ेगा, तो सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर जो कहां पे पड़ेगा, तो हम कहेंगे बलूचिस्तान, बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में। उसके बाद है कि पूर्वी स्थल कौन सा, पूर्वी स्थल, तो पूर्वी स्थल के बारे में अगर बात करेगा तो हम बोलेंगे आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। नदी की बात करेगा किस नदी के किनारे है, तो हम कहेंगे हिंडन नदी के किनारे है। और हिंडन नदी जो है वो, हिंडन नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद चलेंगे दक्षिण में, पूछेगा कि दक्षिण में कौन सा क्षेत्र पड़ेगा, तो दक्षिण में जो है पूछेगा तो हम कहेंगे कि देमाबाद, देमाबाद। नदी की बात करेगा कि किस नदी के किनारे स्थित, तो हम कहेंगे कि जो परवरा नदी के किनारे स्थित। अब परवरा नदी जो है किस नदी की सहायक नदी रही, तो गोदावरी की सहायक नदी। परवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है, सहायक नदी है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सैंधव सभ्यता का, ये जो हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी क्षेत्र कौन सा, तो बोलेंगे कि मांडा है। तो पड़ेगा कहां पे, तो जम्मू कश्मीर में है। नदी की बात करेगा तो चिनाब नदी के किनारे जो है स्थित है। पश्चिम की स्थल की बात करेगा तो सुतका गैंडोर बताना है, जो बलूचिस्तान पड़ेगा, पाकिस्तान में स्थित है। से अगर नदी की बात करेगा कि नदी कौन सी, तो हम बोलेंगे दासक नदी के किनारे स्थित है, दासक नदी के किनारे स्थित है। पूर्वी स्थल की बात करेगा कि सैंधव सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है, बोलेंगे कि आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। दक्षिणी स्थल की बात करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि देमाबाद है, जो परवरा नदी के किनारे स्थित है। अब बात करेगा कि भारत में सैंधव सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन सा है, भारत में सैंधव, सैंधव बोल रहे आप, हड़प्पा बोल रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल, तो पश्चिमी स्थल बोलेगा तो हम बोलेंगे भागवतराव, भागवतराव है। नदी की बात करेगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हम कहेंगे कि सही है कि कीव नदी के किनारे स्थित है। अब हेडिंग बना लेंगे हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता के आकार विस्तार के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार, तो आकार है त्रिभुजाकार है। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजाकार बताना है। क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बताना है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जो है बोलेगा कि पूर्व से पश्चिम में कितना फैला हुआ है,
पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम में अगर क्षेत्र मुझे लगे कितना फैला हुआ है सैदो सभ्यता, कितनी फैली हुई है, तो हम बोल लेंगे कि 1600 किलोमीटर फैली हुई है, 1600 किलोमीटर। अगर बात करें कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण जो है 1400 किलोमीटर जो है इसका विस्तार जो है बताया गया है। अब हेडिंग बना लेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। तो हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण की अगर बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण जो है, अनेक विद्वानों ने जो है अलग अलग काल बताया से, जिसमें जो है विद्वानों का जो है मतभेद रहा। तो काल निर्धारण करेंगे तो लिखिए मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर मार्टिमर व्हीलर। तो मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता का जो समय बताया वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व बताया। उसके बाद जो है सर जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल ने सैदो सभ्यता का जो समय बताया 3250 से 2750 बताया। 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व जो है इसका टाइम पीरियड बताया। उसके बाद है माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स। तो माधव स्वरूप वत्स ने जो इसका टाइम पीरियड है वो 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड बताया। उसके बाद है अर्नेस्ट मेके, अर्नेस्ट मेके। तो अर्नेस्ट मेके ने जो इसका टाइम पीरियड जो बताया है 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का जो है इसका टाइम पीरियड जो है बताया है। अब क्वेश्चन पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण यानी कि समय पीरियड क्या रहा, तो अगर समय पीरियड के बारे में बात करें तो हमें एक निर्धारण जो है जो सर्वोत्तम जो समय बताया गया वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व बताना होता है, जो मार्टिमर व्हीलर के अनुसार है। उसके बाद जॉन मार्शल के अनुसार बुझेगा तो 3250 से लेकर जो है 2750 ईसा पूर्व बताना है। और जो माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व बताना है। अर्नेस्ट मेकी के अनुसार जो 2800 ईसा पूर्व से जो है 2500 ईसा पूर्व जो है बताना है। उसके बाद है रेडियो कार्बन विधि, रेडियो कार्बन विधि C14 के अनुसार जो है इसका टाइम पीरियड जो बताया गया वो 2300 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व। अब हमारे सामने जो है इतने सारे जो है समय बताए गए हड़प्पा सभ्यता के, लेकिन अगर ऐसा ना आया गया से कुछ और ही संख्या रख दी गई तो हम कैसे लगाएंगे, तो हम जो है 3500 ईसा पूर्व से ऊपर नहीं जानेंगे, ठीक है, और जो है 1500 ईसा पूर्व से नीचे नहीं जाएंगे। इसके बीच का जो भी टाइम पीरियड हमें दिया रहेगा उसी को जो हम आंसर लगा देंगे।
तो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण जो हमने से ये देख लिया। इसमें जो हमें दो जरूर याद रखने रह गए हैं, एक तो मार्टिमर व्हीलर का 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, और एक जो है रेडियो कार्बन विधि C14 के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये दो टाइम पीरियड में याद रखेंगे से, लेकिन वो ऑप्शन में इनमें से कोई से नहीं देता, और वो जो है हम उसमें से जो है अपने हिसाब के अनुसार जो है 3500 से तो हम ऊपर नहीं जाते और 1500 से नीचे नहीं जाते, उस टाइम पीरियड को ढूंढ के जो हम आंसर जो है लगाते हैं।